Hello bhai. Today topic agriculture. So agriculture, Indian agriculture. Today topic. So let's start. So agriculture. Agriculture. एग्रीकल्चर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए. सो इंडिया मोस्टली 47% our population are dependent on agriculture. So 47% population are dependent on agriculture, around two-third majority. So two-third population of India are engaged with primary sector. So two-third population are engaged with primary sector. Primary sector is basically जो नेचर के टास्क से होता है. सो नेचर के साथ, सो नेचर सब्सटेंस, सो टास्क नेचर. सो आप देख सकते हो नेचर के जो प्रोडक्शन होता है, सो उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. सो एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सेक्टर. यहाँ पर माटी से, सो आप देख सकते फिशिंग ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर. सो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करता है. सो आप देख सकते हो कॉटन टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग. सो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर. सो नेक्स्ट, सो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर फार्मिंग करना होता है. सो देयर फर्दर डिवाइडेड थ्री टाइप. सो फार्मिंग are divided three types. So type of farming So type of farming. Number one, primitive subsistence. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस से बेसिकली सेल्फ कंजम्पशन के लिए यहाँ पर फार्मिंग करता है. तो सेल्फ कंजम्पशन यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फ कंजम्पशन स्मॉल लैंड एरिया. नेक्स्ट, so primitive subsistence. Next, intensive subsistence. So it basically in intensive subsistence basically यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल के लेंगे कंजम्पशन के लिए. सो ग्रुप ऑफ पीपल सेल्फ कंजम्पशन. यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन लैंड उतना पॉपुलेशन है लेकिन लैंड नहीं. सो प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस. नेक्स्ट, इसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग बेसिकली प्रॉफिट अर्न करने के लिए. सो कॉमर्शियल फार्मिंग So commercial farming basically profit अर्न करने के लिए. So maximum profit यहाँ पर main motive maximum earning. So type of farming primitive, intensive and commercial farming. Next, इंडिया पर एक शिलासन बान होता है. इंडिया इज बेसिकली ट्राइबल बहुत सारे ट्राइबल है इंडिया पर. सो इंडिया पर यहाँ पर ट्राइबल बेसिकली this is Indian map. So basically Indian map, इंडिया पर यहाँ पर झूमन चार्ज स्लैश एंड बार्न होता है. स्लैश एंड बार्न बेसिकली सपोज आप देख सकते हो राइस प्याडी पंजाब हरियाणा यहाँ पर बहुत सारी व्हीट गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है. सो यहाँ पर गेहूं प्रोडक्शन के बाद में जो अब बाद बाकी अंश वहां पर स्लैश बान कर देता है, उसको कहते हैं स्लैश बान. सो बहुत सारे नाम है इंडिया पे, और भी नाम है झूम चाष कहते हैं,
वर्ल्ड पर भी बहुत सारे ये काम करते हैं, इसलिए सलमान सिर्फ इंडिया पर नहीं है, मेक्सिको का आपको देखना पड़ेगा। मेक्सिको मेक्सिको कहते हैं मिल्पा। सो एज ए वर्ल्ड मैप, तो यहाँ पर है मेक्सिको, यहाँ पर कहते हैं मिल्पा। मिल्पा सो स्लैश एंड बान अदर नेम, झूमिंग कहते हैं इंडिया पर, यहाँ पर झूमिंग, अरुणाचल प्रदेश पर यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर वेनेजुएला है, वेनेजुएला कोनो कहते हैं, कोनो को। इसके बाद सेंट्रल अफ्रीका में कहते हैं मासोलो। सो सेंट्रल अफ्रीका स्लैश एंड का अदर नेम है मासोलो। नेक्स्ट इसके बाद इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया पर कहते हैं, यहाँ पर सॉरी इंडोनेशिया पर कहते हैं लादांग। सो बहुत सारी यहाँ पर स्लैश एंड बान होता है, जो एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश एंड बान बहुत सारे नाम है अदर्स कंट्री पर। सो यहाँ पर मेक्सिको पर मिल्पा। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग बेसिकली प्रॉफिट कमाने, बिजनेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारा हाई क्वालिटी पर बीज आप देख सकते हो, सीड्स HYV सीड जो बहुत सारे प्रोडक्शन करता है, वो कॉमर्शियल का लेके यहाँ पर कॉमर्शियल यहाँ पर फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट इसका बाद आता है क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में हैव मेजर 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। आप मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। सो क्रॉपिंग पैटर्न so India basically 3 type of cropping pattern, Rabi, Kharif and Zaid. 3 type of cropping pattern. So Rabi basically यहाँ पर रबी विंटर पर होता है, एंड खरीफ ऑनसेट मानसून, मानसून आने के लिए, एंड जायद बेसिकली समर पर होता है। सो रबी, खरीफ, जायद। नेक्स्ट सो एज ए एग्जांपल आप रबी का दे सकते हो व्हीट, बार्ली, इसके बाद मस्टर्ड। नेक्स्ट इसके बाद खरीफ आप देख सकते हो प्याडी, एज एग्जांपल आप प्याडी देख सकते हो, प्याडी, मेज यहाँ पर। और जायद पर आप जूट लिख सकते हो। तो क्रॉपिंग पैटर्न रबी, खरीफ, जायद। रबी बेसिकली विंटर पे होता है, एंड खरीफ मानसून पर, और जायद समर पर। नेक्स्ट सो मेजर क्रॉप आप देख सकते हो। सो एक एक के आपको समझ में बात करूंगा तो आप इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सो पहली बार राइस, मेजर क्रॉप राइस। राइस बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, चाइना का बाद। सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन। सो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर कंजम्पशन होता है, बहुत सारे कंजम्पशन होता है। आप देख सकते बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे, वेस्ट बंगाल का प्राइमरी यहाँ पर मेन है राइस। सो आप देख सकते हो। सो हाई कंजम्पशन, टेम्परेचर यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी लगेगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी। So high temperature and high humidity. Next, abundant रेनफॉल। नेक्स्ट इसके बाद और बहुत फेमस है व्हीट। व्हीट बेसिकली गेहूं, व्हीट। व्हीट इंडिया का पंजाब हरियाणा यहाँ पर बहुत सारे गम व्हीट उगता है। सो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट पे बहुत ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर गंगा सतलुज रिवर बेसिन है, इसीलिए गंगा रिवर एंड सतलुज का बेसिन, सतलुज गंगा एंड सतलुज रिवर का। सो बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा, आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा पर हरियाणा। सो यहाँ पर बहुत सारे व्हीट उगता है। नेक्स्ट इसके बाद मिलेट। मिलेट ज्वार बाजरा रागी, ज्वार बाजरा रागी टुगेदर कॉल मिलेट रागी। सो ज्वार बाजरा रागी। सो बेसिकली यहाँ पर इंडिया पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर होता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, सो हाई टेम्परेचर चाहिए। एंड ज्वार मिलेट्स बहुत न्यूट्रिशन देता है, हाई टेम्परेचर एंड न्यूट्रिशन बहुत सारा देता है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसके बाद मेज। मेज बेसिकली फूड एंड फॉडर, फूड एंड फॉडर। आप देख सकते हो पीपल कंजम्पशन करता है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर काउ में फॉडर के हिसाब में मेज काम आता है। नेक्स्ट 21 डिग्री सेंटीग्रेड नीड फॉर मेज, 21। नेक्स्ट इसके अलावा HYV सीड्स ज्यादा होगा, प्रोडक्शन बहुत सारा होगा HYV सीड। नेक्स्ट इसके बाद बेसिकली मेज एक रबी क्रॉप, रबी का मतलब विंटर में होता है, रबी क्रॉप विंटर पर होता है एंड एलुवियल सॉइल पर, एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल मेज। नेक्स्ट इसके बाद पाल्स, पाल्स दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत लार्जेस्ट, इंडिया हैव ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यहाँ पर हाई न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, प्रोटीन। सो हाई न्यूट्रिशन हाई प्रोटीन। नेक्स्ट इसके बाद लेस मॉइस्चर नीड फॉर पल्स, लेस मॉइस्चर एंड यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पल्स। नेक्स्ट इसके बाद शुगर केन। शुगर केन आप देख सकते हो शुगर होता है शुगर केन से। शुगर केन बेसिकली शुगर केन बेसिकली यूपी में बहुत सारे होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पर होता है शुगर केन। नेक्स्ट हाईएस्ट शुगर केन उगता है ब्राजील पर, ब्राजील। नेक्स्ट इसके बाद टी। टी बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पर होता है। सो टी
टी बेसिकली प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन यहाँ पर प्लान करता है, प्लान करता है, हाई एल्टीट्यूड पर होता है, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पर होता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पर, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट एंड यहाँ पर ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल सॉइल ह्यूमस ऑर्गेनिक होना बहुत अच्छा है टी के लिए, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर टी। नेक्स्ट इसके बाद कॉफी, कॉफी बेसिकली साउथ इंडियन पर होता है। आप देख सकते कर्नाटक पर कर्नाटक का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफी का। सो कॉफी, कॉफी कर्नाटक, चिकमगलूर कर्नाटक, तो कर्नाटक बहुत सारे कॉफी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए जो चाष एग्रीकल्चर करने का होता है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए। नेक्स्ट सो हम जितना भी देखा है वहां पर फूड क्रॉप्स है एंड नॉन फूड, एज एग्जांपल आप देख सकते हो नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप आप देख सकते हो रेनफॉल, यहाँ पर रबर, पहली बात रबर, रबर इज ए, रबर के लिए रेनफॉल आवश्यक है, रबर नॉन क्रॉप, यहाँ पर रबर नो रेनफॉल आवश्यक है, रेनफॉल। इसके अलावा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट 200 रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रबर बेसिकली इंडस्ट्री का काम आएगा, इंडस्ट्री के काम के लिए, इंडस्ट्री। नेक्स्ट इसके बाद फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप में हम उतना से ज्यादा नहीं लेंगे, एक लेंगे कॉटन और एक जूट। सो कॉटन एंड जूट, सो फाइबर क्रॉप, कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल पर होता है, महाराष्ट्र गुजरात ये साइड होता है। सो इट इज ए खरीफ क्रॉप ब्लैक सॉइल पर होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर होता है फाइबर क्रॉप, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कॉटन। नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फाइबर कॉटन, कॉटन से क्लॉथ बनता है। नेक्स्ट इसके बाद जूट बेसिकली वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिस रीजन बहुत सारे जूट उगता है। सो गोल्डन फाइबर ऑल्सो कॉल, सो जूट को ऑल्सो कॉल गोल्डन फाइबर। सो बांग्लादेश, इंडिया पर बहुत, इंडिया बेसिकल पार्ट वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जूट उगता है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लड एंड प्लेन एरिया चाहिए, फ्लड एंड प्लेन एरिया एंड हाई टेम्परेचर चाहिए जूट के लिए। सो हाई टेम्परेचर, सो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में बहुत उगता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम पर।